हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मन्नत ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और कल के ब्लॉग में आप सबका कमेंट आया था कि क्यों मैं अपसेट हूँ, क्यों नाराज़ हूँ, क्यों रो रही हूँ, क्या कारण है, आप बताइए। तो मैं उसी रीज़न को बताने के लिए यहाँ पे आई हूँ। और मुझे लगता है कि आप सबको भी जानने का हक है, क्योंकि जब मेरी फैमिली किसी से मैं जब बात नहीं करती हूँ तो आप सबसे बात करती हूँ और मेरा दिल बहुत हल्का हो जाता है आप सबसे बात करने में। और वो रीज़न मैं बताऊंगी, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैंने गलत किया या सही किया, क्या करना क्या चाहिए था मुझे। क्योंकि क्या है ना, हर इंसान को लगता है कि मैं सही हूँ और मैं गलती नहीं कर सकती, है ना। सबका सबका यही हाल है, मेरे में भी ये चीज़ हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं जब भी लेट रही हूँ या फिर सो रही हूँ या इस चीज़ पे मैं सोच रही हूँ, तो मेरे दिल से यही जवाब आ रहा है कि तुम सही हो और तुमने जो भी कुछ किया वो एकदम सही किया। तो वो रीज़न मैं आप सबको ज़रूर बताना चाहूँगी। आप सबसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आपको किसी की शादी में जाना हो तो क्या करेंगे? बिना बुलाए चले जाएंगे या फिर जब वो बुलाएगा तब जाएंगे? मुझे लगता है कि यहाँ पे सारे लोग बोलेंगे कि अरे जब सी बात पूछ रही हो, जो बुलाएगा तभी तो जाएंगे शादी में। तो जस्ट लाइक यही रीज़न है। मेरे घर में शादी हो रही है, आप सही सुन रहे हैं, मेरे ससुराल में शादी हो रही है। मेरे जेठ के बेटे की शादी हो रही है, मेरी जेठानी के बड़े बेटे की शादी हो रही है। मतलब कि मेरी जेठानी की 2 लड़कियां और 1 लड़का है। 2 लड़कियों का शादी हो चुका है और 1 लड़के का शादी हो रहा है। मतलब मेरे खानदान में सबसे बड़े बेटे की शादी हो रही है, मैं उनकी छोटी चाची। और एक्सीडेंट के बाद आप सबको पता है कि मैं मायके में हूँ, क्योंकि मेरा करने वाला कोई है नहीं। क्योंकि मैं अपने से ये इमेजिन नहीं की हूँ, क्योंकि बहुतों बार देखा गया है मेरा यहीं पे होता है हर चीज़। कोई भी दुख आता है मुझे मायके जाना है, कोई भी कुछ होता है मुझे मायके जाना है, तो मैं मायके आ जाती हूँ करवाने। क्या करूँ, कोई है ही नहीं मेरे लिए। खैर ये टॉपिक हटाइए, आती है शादी की बात। तो शादी शादी मेरे जेठ के बेटे की आज है शादी, और आज मैं इस हालत में यहाँ पर बैठी हुई हूँ इसलिए क्योंकि मुझे एक कॉल नहीं आता है कि आपको शादी में आना है, तुमको शादी में आना है। और बिना बुलाए जाना मेरे खानदान का नियम नहीं है। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने यही देखा है कि जब आपको नहीं बुलाया जाए तो उस शादी में नहीं जाओ। अगर एक कार्ड किसी के घर से आता था ना, तो मेरे पापा जाते थे या मेरे चाचा लोग जाते थे बस। और वो भी एक आदमी, एक चाचा जाते थे, जिसका उस पर नाम होगा ना वही चाचा जाएंगे। मान लो मेरे दादा का नाम है तो मेरे एक चाचा ही जाएंगे, चाहे मेरे पापा हो चाहे चाचा लोग हो, एक ही जाएंगे। अगर उस पर लिखा रहेगा समस्त परिवार, तब मेरे 2 चाचा जाएंगे या फिर 3 चाचा, या मेरे पापा मेरे दादा, कोई भी 1-2 आदमी जाएंगे। अगर वहां से कार्ड के साथ साथ उनकी औरत आती है मेरे घर में और कहती है कि सबको आना है, तो सब लोग जाते थे इज्जत से। और आप ही बताइए, मेरे जेठ की बेटे की शादी है, ज्वाइंट फैमिली है नहीं, ज्वाइंट नहीं फैमिली है हमारी, हम लोग सब लोग अलग अलग रहते हैं, खाना अलग बनता है, अलग अलग दिशा में भी रहते हैं। कोई बक्सर रहता है तो कोई दिनारा रहता है, तो कोई डुमराव रहता है, तो कोई टाटा रहता है, कोई कहीं रहता है तो कोई कहीं रहता है, ऐसे रहते हैं। कोई भी प्रॉपर ढंग से मतलब ससुराल वाले जो घर है जिसमें मैं शादी करके गई थी वहां पे नहीं रहता है, एक ही भाभी रहती हैं अब। तो आप ही बताइए, आप अलग अलग दिशा में रहते हैं, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि इस तारीख को शादी है और आपको आना है, तो मैं कैसे जानूंगी? मैं नहीं जान सकती, मुझे क्या पता। मैंने शॉपिंग भी नहीं किया अपना। शादी में ऐसे ही थोड़ी चली जाऊंगी कि नाइटी पहन के चली जाऊं या फिर टी शर्ट पहन के चली जाऊं या डेली बेसिस पे जो सूट है वो पहन के चली जाऊं। शादी के लिए तो औरतों का तामझाम अलग होता है, चूड़ी खरीदती है मैचिंग, कान का ज्वेलरी खरीदती है, हार खरीदती है, ये सब खरीदती है, तब तो जाती है शादी में। अगर मैंने कोई शॉपिंग ही नहीं किया तो मैं कैसे जाऊँ शादी में? और मैं शॉपिंग भी क्यों करूँ? आपने मुझे बुलाया ही नहीं, तो किस बात की मैं फिजूली खर्च करूं? मैं इतने बड़े घर की तो नहीं हूँ, इतना तो मेरा सैलरी नहीं मिलता है कि मैं बात बात पे बहुत महंगे महंगे कपड़े खरीद के रखी रहूं, अपने गोदरेज में सजाई रहूं, ताकि किसी का शादी लगे तो मैं बिना बुलाए चली जाऊं वहां पे। क्या मैं बिना बुलाए चली जाऊं तो अच्छा लगता? मैं खुद अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देती। और मैं वो लड़की हूँ, मैं सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट अपना देखती हूँ। मैं अपने से आईने में के सामने खड़ी हूं और गिर जाऊं, अपने ही नजर में अपने गिर जाऊं, तो वो वैसा काम ही मैं नहीं करती हूं। और जिस भाभी से मेरा अटैचमेंट रहा, जिस भाभी के बेटे का आज शादी है, उस भाभी से मेरा घनिष्ठता काफी था। मैं उनसे बात करती थी, मैं उनके, क्योंकि वो मेरी मम्मी की मतलब उम्र की तो नहीं कहेंगे, मतलब 5 साल 6 साल छोटी हैं, तो उनको मैं बहुत इज्जत देती थी, क्योंकि वो बहुत बड़ी थी, बड़ी भाभी है मेरी, मतलब कि खानदान की सबसे बड़ी बहू और मैं छोटी बहू। तो वो उनकी बेटी को मैं अपनी फ्रेंड की तरह मानती थी, एकदम दोस्त की तरह। ना बेटी कॉल की और ना ही उनकी मम्मी कॉल की।
और नहीं भैया कॉल किए मुझे, मेरा अलग मोबाइल है, एक बार भी वहां से कॉल नहीं आया कि हाँ तुमको आना है शादी में, शॉपिंग वगैरह कर ली। आप ही बताइए, हमारे बिहार में एक परंपरा है कि जब भी शादी होती है बेटे की ना, तो सबके लिए खानदान में कपड़े खरीदे जाते हैं। उन्होंने कपड़ा तो दूर पूछा ही नहीं, किसी को भी नहीं पूछा, ससुराल के एक एक इंसान को नहीं पूछा गया वहां पे आने के लिए, किसी को भी नहीं पूछा गया है। बस भैया कॉल करके बोले हैं, वो मेरे पास नहीं, भैया कॉल करके और वाले भैया से कहे हैं कि आ जाना और अपनी वाइफ को भी लेते आना। आप ही बताइए, सब तो चली जा सकती हैं, सब जा सकती हैं कि उनको कहा गया और अपनी वाइफ को लेते आना, अपनी वाइफ को लेते आना, उन लोगों ने बोल दिया, हो गया। भाभी किसी के पास कॉल नहीं करेंगी क्योंकि भाभी बड़ी हैं, और वो अगर छोटी देवरानी के पास कॉल करके बोल देती हैं कि हाँ तैयारी कर लेना और आ जाना मेरे घर में, तो उनकी गरिमा नष्ट हो जाएगी, वो झुक जाएंगी, वो छोटी हो जाएंगी, वो गिर जाएंगी। उनका थॉट ये है कि मैं देवरानी को नहीं पूछूंगी क्योंकि मैं झुक जाऊंगी उसके सामने, इसलिए मैं नहीं पूछूंगी शादी में। जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। तो और लोग गए हैं, बिना बुलाए मेहमान बने हैं, लेकिन मैं नहीं बनी हूं क्योंकि मुझे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा प्यारा है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम जाना चाहती हो, मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कि मुझे जाना चाहिए? मैं कभी भी उनके भी अलग नहीं जाती कि मेरा पति कुछ भी कहता रहे और मैं अलग दिशा में चलूं, ऐसी नहीं हूं मैं। एक संस्कारी, एक अच्छे घर की लड़की हूं मैं, जिसका नाम था, बहुत बहुत नाम है। और पता है मेरे मम्मी पापा को टैग भी मिला है, बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। आज भी चाची लोग मेरी मम्मी को अपने घर ले जाती हैं, मेरी मम्मी अब चाची लोग को पूछती हैं, ये सब हमारे घर में चलता है। हम लोग बहुत ही मतलब अंदर से हैं, जो भी है हम लोग का एकदम ठीक है। आपने एक बार भी कॉल नहीं करके कहा देवरानी को आना है, छोटी देव तुमको आना है, ये सब कुछ नहीं। कपड़ा तो दूर की बात है, मैं खराब थी, चलिए मैं खराब थी, आपने मुझे नहीं पूछा शादी में। हमारी 2 ननद है, उन दोनों को नहीं पूछा गया, सास ससुर को नहीं पूछा गया, कोई शादी में जाने वाला नहीं था, कोई नहीं, क्योंकि किसी को पूछा ही नहीं गया। बस वो लोग, सब लोग हल्दी को दौड़ लगाए। मेरी जो और भी जेठानियां हैं सब हल्दी को गई, क्योंकि हल्दी में मेरे पास सबसे पहले कॉल आया कि तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। मैंने कहा हल्दी में क्यों आऊं मैं? हल्दी के दिन आप मेरे पास कॉल कर रही हैं, और दिन कहाँ थी? जब मेरे हस्बैंड खुलकर आप लोग से बोले कि मेरी बीबी नहीं आ रही है, 10 दिन पहले की बात है, मेरे हस्बैंड ने बड़े भैया को कॉल करके बोला था कि देखो भैया घर की मामला है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेरी बीबी नहीं आ रही है शादी में, उसका प्लान है नहीं आने का, क्योंकि आप लोग नहीं पूछे हैं उसको, तो प्लीज़ पूछ लीजिए ताकि वो आ जाएगी। और मुझे ये नहीं बताया है मेरे हस्बैंड, लेकिन उनके बड़े भैया बोले कि अच्छा ठीक है, मैं बात करा देता हूँ भाभी से। वो घर पे गए, भाभी को बताया, भाभी बोली कि जिसको आना है आएगा, जिसको नहीं आना है नहीं आएगा, मैं गिरूंगी नहीं किसी के सामने। उन्होंने हमें कॉल नहीं किया। ये बात मुझे बाद में उसके पापा बताने लगे, मतलब मिस्टी के पापा बताने लगे, मेरे हस्बैंड बताने लगे कि मैंने उनको बताया भी था कि पूछ लो, लेकिन नहीं पूछा। तो तुम्हारा मन, जाना चाहती हो तो जाओ, नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ, मैं तुम्हें प्रेशर नहीं दूंगा हर कोई भी चीज़ के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप बस इतना कह दिए मेरे लिए काफ़ी है, मैं नहीं जाऊंगी शादी में, क्योंकि बिना बुलाए मेहमान किसी की शादी में होना मुझे अच्छा नहीं लगता। एक पल के लिए मानूं कि मैं खराब हूं, सब लोग घर के कैसे खराब हो सकते हैं? एक आदमी सबसे इतना अच्छा हो गया कि सारे लोग उसके लिए खराब हो गए। और जो वो शादी में गए हैं ना, हल्दी के दिन दौड़ दौड़ के गए हैं, हल्दी के दिन उन लोग के पास भी कॉल आया कि तुम लोग आ जाओ, मंजीता नहीं आ रही है। उन लोग सारे लोग दौड़ के गए। क्यों दौड़ के गए? क्योंकि उनको रिश्ता बचाना था, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बचानी थी, उनको रिश्ता बचाना था। अगला वो रिश्ता नहीं करना चाह रहा है, लेकिन इन लोग पीछे पीछे भागेंगे रिश्ता करने के लिए, उनका अलग मामला है। मैं उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहती कि कौन कैसा है, क्यों जा रहा है, क्या पर्पस है, क्या सोच क्या रहा है। मेरे लिए मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा बड़ा है। अगर जो कोई पूछेगा मुझे शादी में तो मैं जाऊंगी। मुझे लगता है कि खुशी में जाना चाहिए, बुलावा आए वहां से तभी जाना चाहिए, और दुख में तो ऐसे भी शामिल हो जाना चाहिए। दुख में मैं शामिल हो जाऊंगी, लेकिन खुशी में कभी शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे नहीं बुलाया गया, मैं नहीं जाऊंगी। इसीलिए मैं रो रही थी कि उस खानदान को मैं बहुत अपना मान रही थी। मेरी जो जेठानी थी उनसे मेरा काफ़ी घनिष्ठता था। मैं उनसे ही, जिसके बेटे की शादी हो रही है वो जेठानी से मेरा इतना घनिष्ठता था कि मैं उनसे हर बात बताती थी, उनका हर बात मानती थी। उनको कभी भी मैंने उचित स्वर में बात नहीं किया उनसे। उनके बच्चों को मैंने अपना फ्रेंड माना, क्योंकि वो मेरी उम्र की ही हैं। उनको अपना फ्रेंड माना, उनको हर बात बताती, हर चीज़ बात बताती थी। अपने पति पत्नी का भी बात मैं उनसे बताती थी, हर चीज़ बताती थी कि आज झगड़ा हो गया तो आज प्यार हो गया, तो ऐसे ऐसे सब बात बताती थी। और उन्होंने मुझे नहीं पूछा
शादी के लिए कि हाँ छोटी क्या तैयारी चल रहा है, कपड़ा खरीदी? अरे मैं कपड़ा खरीदवा लेती आप लोग से, मैं तो खुद अपना कपड़ा खरीद लेती। आप लोगों ने तो कभी पूछा ही नहीं मुझसे कि तुम कपड़ा ली हो कि नहीं, तुम्हारी बेटी के लिए कपड़ा हुआ कि नहीं हुआ। हमारे घर में एक परंपरा है, हमारे पूरे बिहार में एक परंपरा है कि जब बेटे की शादी होती है ना, तो बेटा वाला जो आदमी रहता है ना, अपने पूरे परिवार के लिए अपने पैसों से कपड़ा बनवाता है। तो आप लोगों ने तो सास ससुर का कपड़ा नहीं बनवाया, आप अपने मम्मी पापा के लिए कपड़ा नहीं बनवाया, तो हमारा कपड़ा कैसे बनवाते आप लोग? आज मैं खुलकर ये सोशल मीडिया पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सही मानते हैं, क्योंकि आप उनसे बात करती हैं और सबका शिकायत करती रहती हैं। तो उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, क्या चल रहा है मेरे मन में, और क्यों मैं नहीं आई हूँ शादी में। क्योंकि मैं गांव के लोगों से, मुझे तो बात करने नहीं दिया गया कभी, क्योंकि मैं तो छोटी बहू हूँ, मुझे तो पर्दा में रहना है, मुझे गाँव के लोगों से बात ही नहीं करना है, तो मैं कैसे जाऊँगी बात करने? मुझे कभी संपर्क ही नहीं कराया गया उस इंसान से। तो उन लोग तो मुझे गलत समझेंगे ना, जो बूढ़ी दादी लोग हैं, जो भी बूढ़े जो हमारे समाज के लोग हैं, वो आएंगे तो पूछेंगे ना कि छोटी बहू क्यों नहीं आई। तो मैं क्या कहूँगी कि बड़ी बहू ने पूछा ही नहीं, और मुझे नहीं, किसी को पूछा ही नहीं, और जो गए हैं वो पता नहीं क्या सोच कर गए हैं। इसीलिए मैं रो रही थी कल, यही रीज़न था। अब मैं बहुत रो ली हूँ, अब मुझे रोना नहीं है, और मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, और मुझे किसी चीज़ का अब गम नहीं रहेगा। मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं क्योंकि वो सच्चाई जानते हैं, और मैंने कभी उनसे झूठ नहीं कहा, कभी भी नहीं। और इस बात का बुरा लग रहा है कि बड़े भैया सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि उनको सारा चीज़ पता होने के बावजूद भी वो एक बात कह रहे हैं, कुछ भी हो आ जाना चाहिए था। अरे कुछ भी हो आ कैसे जाऊँ? आपकी बेटी को आप अपने दामाद को नहीं पूछेंगे तो वो आ जाएंगे आपकी शादी में? नहीं ना, तो मैं कैसे आ जाऊँ आपकी शादी में? आप जाते हैं कहीं शादी में तो आप अपनी पत्नी को साथ साथ लेके चलते हैं कि चलो इस शादी में चलना है, कि पत्नी को बुलाया जाएगा तभी जाएंगी वो। हमारे बिहार में तो यही परंपरा है, आदमी आदमी को पूछेगा तो आदमी जाएगा, औरत औरत को पूछेगी तो औरत जाएगी। आप लोग तो बड़ा समाज की बातें करते थे, आप तो बड़ा स्वाभिमानी की बातें करते थे, आप तो सोशल की बातें करते थे, फिर आप कैसे भूल गए कि लड़के की शादी में कोई बहुत ज़्यादा वो खोजता है कि हाँ मुझे पूछेंगे तो लोग जाऊंगी। लड़की की शादी में मैं गई, दोनों लड़की का शादी हुआ, एक लड़की का शादी हुआ तो मेरी शादी नहीं हुई थी, बड़ी वाली लड़की का शादी हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छा खासा उनको हर चीज़ किया था, एक बेटी की तरह मानते थे और बेटी की तरह विदाई भी किए थे और रोए गाए भी थे, यही ज़्यादा सबसे, और हेल्प भी किए थे। और सेकंड वाली का शादी था तो मैं थी उस टाइम और सब चीज़ हमने भी किया था। तो लड़कियों की शादी में मैं आपके साथ रही और लड़के की शादी में मैं आपके साथ नहीं रहती, आपने पूछा ही नहीं, मैं गई ही नहीं। और जिसको गलत समझना होगा समझेंगे, जिसको सही समझना होगा सही समझेंगे। मैं वही काम करती हूँ जो मुझे, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट जिस चीज़ में ना ही खोए। अगर कोई भी हो आपके जगह पे, अगर मेरे खानदान के, मेरे मायके के भी लोग हों, अगर मुझे नहीं पूछेंगे शादी में तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि पूछना ही पड़ता है। ये परंपरा मैंने खुद से नहीं डेवलप किया है, ये परंपरा बहुत पुराना है कि कोई किसी से पूछेगा तभी वो शादी में जाएगा। तो खैर आप सब बताइएगा कि मैंने गलती किया या सही किया, नहीं जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे जरूर इंतज़ार रहेगा आप सबके कमेंट का। थैंक यू सो मच।